कभी कभी एक शहर आपको सिर्फ अपनी सड़कों से नहीं अपने सवालों से बदल देता है। कभी कभी एक जगह आपको सिर्फ कैफे नहीं दिखाती, आपकी असली औकात दिखाती है। और कभी कभी एक सफ़र आपकी जेब नहीं भरता, आपका दिमाग भर देता है। आज की कहानी एक ऐसी इंसान की है जिसने कोरेगांव पार्क पुणे में है, कोरेगांव पार्क की एक दिन की ट्रिप में अपना पूरा फाइनेंशियल सोच बदल दिया। गरीबी वाली आदतों को पहचाना, मध्यम वर्ग के डर को छोड़ा और समझा कि अमीर और रईस में कितना अंतर होता है। ये कहानी एक सड़क की नहीं है, ये कहानी है एक इंसान की मानसिकता की यात्रा। क्योंकि गरीबी एक अकाउंट की स्थिति नहीं होती, गरीबी एक मानसिकता होती है। और जब मानसिकता तंग हो तो शहर कितना भी बड़ा हो, इंसान छोटा ही रह जाता है। लेकिन अगर मेंटल लेंस बदल दिए जाए, अगर सोच का जूम आउट हो जाए और अगर कमाई को लेकर क्लैरिटी आ जाए, अगर भय, संकोच और शर्म ग्रोथ, एम्बिशन और कॉन्फिडेंस में बदल जाए, तो वो इंसान जो कल था थोड़ा थोड़ा बचा कर जी रहा था, आज वेल्थ बनाना शुरू कर देता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ हुआ कोरेगांव पार्क पुणे में। मैं आपको सिर्फ जगह नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको वो माइंडसेट दिखाऊंगा जो गरीब और आमिर की दूरी बनाता है और जो एक दिन में मिट भी सकती है। आज की इस वीडियो में आप सिर्फ केपी मतलब कोरेगांव पार्क की सैर नहीं करेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल सोच का पुनर्जन्म देखोगे। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने के लिए। हेडफोन लगाइए, अच्छी सी जगह बैठ जाइए, समझ जाइए कि मैं इस चैनल का होस्ट आपको क्या बताने वाला हूँ, जिस कारण आपका जो फाइनेंशियल सोचने का तरीका है, पैसे के बारे में जो सोच है, बदल के रख दूंगा लास्ट तक। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, द जर्नी begins from survival to awareness। मैं उस जगह केपी की सड़कों पर कदम रखते ही एक चीज समझ गया। केपी मतलब यहाँ पे कोरेगांव पार्क। ये जगह महंगी नहीं है, ये जगह महान है। यहाँ सब कुछ अलग था, पेड़, हवा, कैफे, लोग और सबसे अलग यहाँ की वाइब। लोग जल्दी में नहीं थे, लेकिन काम रोक कर भी आराम नहीं कर रहे थे। वे एक परफेक्ट बैलेंस में थे, जहां फ्रीडम और फोकस साथ साथ चलते थे। जब मैंने नॉर्थ मेन रोड पर पहला कदम रखा, मेरे दिमाग में पहला फाइनेंशियल शॉक आया। यहाँ आमिर नहीं रहते, यहाँ माइंड रिच लोग रहते हैं। क्योंकि पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन माइंडसेट, मानसिकता वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास होती है। पहला कैफे, सबसे पहले रियलिटी चेक। मैंने एक बॉटनिकल थीम वाले कैफे में गया। कॉफ़ी वहाँ पर 290 रुपए की थी और सैंडविच था 320 रुपए का, मतलब टोटल हो गए 610 रुपए। मेरा मिडिल क्लास दिमाग तुरंत बोला, इतने में पूरा दिन खा लूँ मैं। लेकिन मैंने सामने देखा, एक लड़की लैपटॉप खोले फाइवर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ब्रीफ दे रही थी। एक लड़का 26, 27 या 30 साल के नीचे था, यूएस क्लाइंट से कॉल पर 150 यूएस डॉलर पर हावर की डील डिस्कस कर रहा था। मतलब $150 लगभग हो जाएंगे 14,000 या 13,000 रुपए के करीब। वो डील डिस्कस कर रहा था पर हावर के हिसाब से। एक और बैठा था गूगल एड्स चलाकर अर्निंग दिखा रहा था। तभी मुझे पहला बड़ा लेसन वहाँ पे मिला। गरीब लोग कीमत देखते हैं, आमिर लोग वैल्यू देखते हैं, रईस लोग एनवायरनमेंट देखते हैं। मैंने 610 रुपए खर्च नहीं किए थे वहाँ पे, मैंने 610 में अपना दिमाग अपग्रेड कराया उस एनवायरनमेंट में जाकर। वीडियो का भाग नंबर 2, अवेकनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ओशो आश्रम रोड, साइलेंस दैट स्पीक्स अबाउट मनी। मैं ओशो रोड पर चला। वो सड़क इतनी शांत, इतनी संतुलित थी कि मन में फाइनेंशियल क्लैरिटी अपने आप आने लगी। मैंने खुद से पूछा, मैं बचत क्यों कर रहा हूँ और मैं किस चीज़ में निवेश नहीं कर रहा हूँ।
तभी एहसास हुआ मैं शांति पर कभी पैसा खर्च नहीं करता था, लेकिन अमीर लोग करते हैं, क्योंकि पीस मतलब क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब राइट डिसीजंस, और राइट डिसीजंस मतलब ऑटोमेटिक वेल्थ। गरीबी शोर से पैदा होती है, वेल्थ शांति से। उसके बाद द जर्मन बेकरी, द टेबल दैट चेंज माई माइंडसेट। मैं जब जर्मन बेकरी में गया, माहौल वहाँ पे एनर्जी से भरा था, क्लासी और पॉजिटिव था। मेरे बगल में कुछ लोग बैठकर बात कर रहे थे जर्मन बेकरी में। ब्रो, आई इन्वेस्टेड 14,000 rupees in courses that month. Same, I'm upgrading to a 12,000 per month co-working. मैं शॉक नहीं हुआ, मैं इंस्पायर हुआ, क्योंकि क्योंकि मिडिल क्लास लोग ईएमआई पर फ़ोन लेते हैं और ये लोग ईएमआई पर स्किल्स लेते हैं। तभी मेरे दिमाग की एक कमज़ोर दीवार टूट गई। पुअर पीपल इन्वेस्ट इन लाइबिलिटीज, रिच इन्वेस्ट इन एसेट्स, रईस इन्वेस्ट इन ग्रोथ। नंबर 3, द डीप शिफ्ट मिडिल क्लास टू रिच माइंडसेट। केपी इज हाई वैल्यू पीपल, मतलब हाई वैल्यू आइडियाज। केपी मतलब कोरेगांव पार्क। मैं केपी की सड़कों पर चलता रहा और हर कैफे, हर पर्सन ने मुझे एक बात सिखाई। केपी में एवरेज अर्निंग 20,000 से 25,000 की नहीं है, यहाँ एवरेज थिंकिंग मल्टी लाख है। लोग यहाँ बैठकर नीश बनाते हैं, कंटेंट प्लान करते हैं, क्लाइंट्स फाइंड करते हैं, मनी मल्टीप्लाई करने की स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट्स, नेटवर्किंग, पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियोज एंड टाइम फ्रीडम। सब कुछ पैसा नहीं होता, बहुत कुछ वैल्यू था, और वैल्यू फिर पैसा बन जाती है। द कोवर्किंग स्पेस, न्यू एज वेल्थ फार्मूला। उसके बाद मैं एक कोवर्किंग स्पेस में गया जिसका चार्जेस था 400 रुपये पर डे। अंदर जो लोग बैठे थे वो सारे दुनिया से आए हुए थे। कोई डिज़ाइनर्स था, कोई क्रिप्टो ट्रेडर्स, कोई कॉपीराइटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, कोचेस, स्टार्टअप फाउंडर्स। किसी की मंथली सैलरी लगभग 1 लाख रुपए प्लस थी, किसी की 3 लाख रुपए प्लस, और किसी की तो 10 लाख रुपए पर मंथ, उसके भी आगे। और मैंने खुद से पूछा, मैं किस दुनिया में रह रहा था? यहाँ किसी के पास जॉब नहीं है पर सबके पास काम था। तभी मुझे समझ में आया, जॉब पैसा देती है आपको, स्किल्स धन देती है, और सही नेटवर्क वेल्थ बना कर देता है। वीडियो का पार्ट नंबर 4, द ट्रांसफॉर्मेशन, रीच टू रईस माइंडसेट वाला। रईस कौन है? वो जो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, पैसे को होने का सही मतलब समझाता है। केपी में रहकर मैंने सीखा, रईस अपने डिसीजंस फियरलेसली लेते हैं क्योंकि वे भविष्य देखते हैं। रईस अपना टाइम बेचते नहीं है, वे सिस्टम बनाते हैं जो टाइम खरीदते हैं। रईस कंपटीशन नहीं करते, वो कोलैबोरेशन करते हैं। रईस पैसा दिखाने में नहीं, पैसा मल्टीप्लाई करने में बिलीव करते हैं। रईस वेल्थ मतलब हेल्थ प्लस पीस, फ्रीडम प्लस रिलेशनशिप्स प्लस पैसा मानते हैं, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। वीडियो का पार्ट नंबर 5, द इमोशनल सनसेट रियलाइजेशन। शाम की रोशनी पेड़ों के बीच से उतर रही थी, हल्की सी हवा, कैफे की हल्की आवाज़। मैं एक बेंच पर बैठा था और मुझे अंदर से लगा मुझे मेरी फाइनेंशियल दिक्कतों का असली कारण मिल गया। मुझे यहाँ पर मेरे अंदर की कमी कभी पैसों की नहीं थी, मेरे अंदर कमी थी सोच की। मैं छोटा सोचता था और छोटी सोच से छोटा पैसा आता है। लेकिन इस केपी ट्रिप ने सिखाया, सोच बदलो भाई, मानसिकता बदलो, सोच बदलो, कमाई की दुनिया बदलती है। नंबर 6, द रिटर्न अ न्यू मैन। रात को 10 बजे जब मैं केपी से बाहर निकला, मैं वो आदमी नहीं था जो सुबह गया था। सुबह मेरा दिमाग बचत का था, डर का था और लिमिटेशन से बंधा हुआ था। रात को मेरा दिमाग ग्रोथ का हो गया, स्पष्ट था, मतलब क्लैरिटी वाला हो गया और एम्बिशन से भरा हुआ। सुबह मैं केपी को महंगा समझ रहा था, रात को समझ में आया कोरेगांव पार्क सस्ता ही नहीं है, मूल्यवान है। मैंने उस दिन नोटबुक में 10 सबसे गहरे वाक्य लिखे और वो 10 गहरे वाक्य मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पढ़कर। गरीब लोग खर्च को दुश्मन मानते हैं,
रईस लोग खर्च को दिशा देते हैं। बचत अच्छी है, लेकिन सिर्फ बचत जिंदगी बर्बाद कर देती है। रूल नंबर 3, स्किल सीखो, क्योंकि स्किल भविष्य का पैसा होती है। रूल नंबर 4, अच्छा माहौल से पैसे ज़्यादा मूल्यवान है, वही आपको उठाता है। 5 नंबर, फोन बदलने से स्टेटस बदलता है, स्किल बदलने से फ्यूचर। 6 नंबर, रीच टाइम बचाते हैं, रईस टाइम खरीदते हैं। 7 नंबर, पैसा माइंडसेट से बनता है, मेहनत से नहीं। 8 नंबर, जो लोग पीस खरीदते हैं वो क्लैरिटी खरीदते हैं, और क्लैरिटी मतलब वेल्थ। 9 नंबर, दिखावा हमेशा सस्ता है, ग्रोथ हमेशा महंगी, लेकिन ग्रोथ ही रिटर्न है। 10 नंबर, पैसा कमाना नहीं है, पैसा समझना रियल पावर है। तो ये जो मैंने कुछ बातें, 10 रूल्स समझिए, 10 गहरे वाक्य समझिए, मैंने नोट किए थे अपने छोटी सी डायरी में कि अगर इसका एक्सपीरियंस आउटकम क्या है, तो मैंने इसे कुछ इस तरह से लिखा था जो आपको भी इसको समझना चाहिए। मेरा ये फेसलेस चैनल है, फेसलेस चैनल में मेरा फेस आपको दिखेगा नहीं है, बस आपको मैं मेरी बातों से ही आपको बता रहा हूँ कि कहने की बात है कि कोरेगांव पार्क में जब कोई जाता है तो उसको वहाँ पे ऐसी फील आ जाती है, ऐसी एक अमीरों वाली, रीच वाली एक वाइब आ जाती है, जिस कारण इंसान इंस्पायर हो जाता है। वहाँ का इंफ्रा, वहाँ का बिल्डिंगे, वहाँ के रास्ते, वहाँ का जो भी वहाँ पे, एक साइड से जाओ दूसरे साइड से निकलो, जब आपको लगता है, और फीलिंग जो आती है ना वो ग्रेट आती है, जिस कारण आपको रीच बनने के लिए आपका जो मन होता है, आपकी जो मानसिकता होती है वो प्रतिबद्ध हो जाती है, ऑब्लिगेटरी हो जाती है आमिर होने के लिए, पैसा पाने के लिए। गरीब माइंडसेट वाला इंसान अगर कोई मेरी वीडियो सुन रहा है, गरीब है, अपनी पॉवर्टी लाइफ से परेशान है, एक बार दोस्तों वहाँ पे जाके घूम के आ जाओ, आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, बस घूम के आना है, खर्चा करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन समझ जाओ एक बार, सभी एक दिन निकाल के आप उस कोरेगांव पार्क पुणे में जाके एक बार घूम के आ जा। तो मेरा फाइनल मैसेज इस वीडियो के माध्यम से यही है, अगर तुम अभी भी ये सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ग्रो नहीं कर सकता, तो तुम गलती कर रहे हो दोस्त। जो मैंने सालों तक की, पैसा नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, पैसा माइंडसेट का बाय प्रोडक्ट होता है। तुम्हें चाहिए सही माहौल, तुम्हें चाहिए सही सोच, तुम्हें चाहिए सही हैबिट्स, तुम्हें चाहिए सही लोग, और तुम्हें चाहिए सही प्रायोरिटीज। कोरेगांव पार्क ने एक दिन में मुझे 10 साल आगे लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि वहाँ मैंने सीखा गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा कम है, गरीब वो है जो अपना दिमाग अपग्रेड कर नहीं पाया या अपग्रेड नहीं करता। और रईस वो है, वे लोग हैं जो आप हर एक्सपेरिमेंट से, हर एक्सपीरियंस से वैल्यू निकालते हैं, हर जगह से इंस्पायरेशन लेते हैं, हर डिसीजन को इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। अगर तुम आज से, अभी से अपनी सोच का दरवाज़ा खोल दोगे तो तुम्हारी फाइनेंशियल ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी जैसे रात से सुबह होती है। यकीन करो इस बातों पर, इस फेसलेस चैनल पर। याद रखना, सही दिशा में किया गया एक छोटा सा कदम किसी भी बड़े बैंक बैलेंस से ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये कदम मैंने कोरेगांव पार्क में रखा और तुम आज यहाँ रख रहे हो। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आ गया। ओवरऑल मेरा जो मोटिव रहता है, मेरा जो मकसद रहता है, आपको रीच बनाना, आपको ऐसे एक्सपीरियंस देना जिस कारण आप अपने जीवन में तरक्की, आप अपने जीवन में हैप्पीनेस को पा सके। तो ये कोरेगांव पार्क केपी जो था पुणे वाला, तो आपको वहाँ पे एक बार अवश्य जाना चाहिए, समय बिताना चाहिए, जिस कारण आपको थोड़ी सी रीच फीलिंग आ जाए, समझ में आ जाए दुनिया कहाँ जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करें।